मकर राशि के जातकों, कभी कभार जिंदगी में सुखों के साथ छोटे छोटे दुखों का भी आना बड़ा जरूरी है। इसमें आपको आपके अपने और बाहर के लोगों का एहसास हो जाता है कि कौन आपका अपना है। सुख में तो हर एक इंसान साथ है, दुख आपको एहसास करवाते हैं इंसान के रियल कैरेक्टर का, इंसान के रूप का। असली रूप क्या है इंसान का, कौन आपका अपना कौन आपका पराया। ऐसे ही जब जिंदगी में महापरिवर्तन आता है तो उसके पहले तूफान का भी आना बड़ा जरूरी है। उस महापरिवर्तन की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए ऐसा समय आपको और स्ट्रांग बनाता है। आप लोग हमेशा कहते रहते हो कि जीवन अच्छा नहीं, जीवन अच्छा नहीं, जीवन बिल्कुल बेकार है, हमें तो परमात्मा ने एक बार भी सुख नहीं दिया। मुझे एक बात बताओ सही सही कि जब भी आपके चाय में मीठा थोड़ा कम रह जाए तो फिर क्या आप पूरी की पूरी चाय घेर देते हो? अगर आपके जीवन में कुछ पल, कुछ समय, कुछ साल अगर अच्छे नहीं चल रहे तो सारे जीवन को गलत कह देना अच्छी बात है क्या? चाय में अगर मीठा कम है तो थोड़ा मीठा डाल लो। जीवन में अगर दुख चल रहे हैं तो अपनी मेहनत को और भी ज्यादा बढ़ाओ। इसका प्राइम एग्जांपल आज मैं बताने वाला हूं आपके। सबसे पहले हम बात करेंगे एक महापरिवर्तन की। महापरिवर्तन की मैंने बात इसलिए की है कि जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे इस बार 2 जून को बृहस्पति देव, आप देख रहे हैं कि 2 जून को मिथुन राशि से कर्क राशि में महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। पूरे 12 साल बाद यह सबब बनने जा रहा है। हालांकि गोचर हमेशा होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, प्लैनेट्स हमेशा यहां से वहां जाते हैं, बट ये जो गोचर अपने आप में इतना बड़ा क्यों है, आप ही की राशि के लिए क्यों इतना बड़ा है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। अक्सर ही आप मुझे ओकल्ट सर्विसेज के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखते हो और बड़ा आप लोग प्यार देते हैं, हर वीडियो में बड़ा प्यार देते हैं। आपका स्नेह मुझ तक पहुंचता है, उसको दोबारा से जैसे कहते हैं आप तक वापस पहुंचाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, नई नई स्टडीज करते रहते हैं और आप तक आप ही की जानकारी लेके पहुंच जाते हैं। उम्मीद है कि सब अच्छा लगता होगा और अगर कोई भी जाने जाने में कोई बात निकल जाती है मुंह से तो उसके लिए पहले ही भूल चुक माफ। मकर राशि वालों, जैसे मैंने बताया कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग कभी कभार इतना डिसअपॉइंट हो जाते हो कि जीवन में कुछ मजा नहीं है, मजा नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि अगर चाय में थोड़ा मीठा कम हो तो चाय फेंकनी नहीं चाहिए ना ही कोई फेंकता है। तो जीवन में अगर थोड़ी बहुत कड़वाहट आ गई तो पूरे जीवन को हम कैसे खराब कह दें, कैसे जीवन को जीना खत्म कर दें। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र है आई एम, मेरी जुबान। आप अपनी जुबान से जितना नेगेटिव बोलते जाते हो उतना ही ज्यादा अपने लिए खड्डे आप जो है करने का काम करते रहते हो। अब जो मैंने ये बात करी, इस बात को मैं आपको प्रैक्टिकली के साथ समझाऊंगा क्योंकि बृहस्पति का जो ये गोचर है ये मेरी बात से कैसे रिलेट करता है अभी हम आप इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां, सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके जो है सप्तम भाव में हो रहा है। कर्क राशि 4 नंबर वो है जो जिनके स्वामी है चंद्रमा, तो वहां पे बृहस्पति का गोचर हो रहा है। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां जो है, सबसे पहली दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ स्थान में जो कि आपका 11th हाउस हम बात करते हैं। लाभ स्थान है, लाभ स्थान के साथ साथ आपकी कोई भी इच्छा को फुलफिल करने का काम भी 11th हाउस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं विश मैनिफेस्ट। अक्सर आप रोज वीडियोस देखते रहते हो, कहीं ना कहीं आपको जो विश मैनिफेस्टेशन कोच होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच होते हैं, आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। तो 11th हाउस इस चीज को प्रॉपर जो है इसको डिस्क्राइब करता है कि आपको अभी से ही, जब ये गोचर होगा तब होगा, पर आपको अभी से ही, आज से अपनी विशेष के ऊपर मेहनत तो करनी चाहिए। मेहनत तो आपको दे रहे हैं आपके शनिदेव, कर्म देवता। जैसे हम कहते हैं शनि कौन है, कर्म के देवता कह देते हैं, न्याय के देवता हम कह देते हैं, और आपके स्वामी भी वही हैं, शनि देवी हैं। तो मेहनत तो आपके खून में भरी हुई है, पर ये जो डिसअपॉइंटमेंट और जो नेगेटिविटी है इसको आज से ही उखाड़ के फेंक दो। ये बड़े प्यार से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी जो आप जिस समय जो 5वीं दृष्टि जो ये बृहस्पति की पड़ रही है, ये ऐसे स्थान पे पड़ रही है, यहां पे आपके जीवन में इतना बढ़िया जो ये बदलाव लेके आने वाली है। विश, जिस काम के लिए आप बड़े समय से लगे हुए थे, आप चाहते हो कि ये काम हो जाए, दिनों में हो जाए, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आपको बोलना पड़ेगा कि ये मेरा काम हो गया है, मैं अपने काम से बड़ा खुश हूं। पहले परमात्मा का थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, और उस काम को फिर लेके पॉजिटिव
पॉजिटिव हो जाओ, डेली बोलते जाओ। अगर आपको कोई नेगेटिव इंसान मिल रहा है ना, जो मैं आपको बोल रहा है कि तेरा काम नहीं बन रहा, बड़े समय से तेरा बड़ा बुरा हाल है, तेरा भाई तो अच्छा कर रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा, छोड़ दो ऐसे सर्कल को। बिल्कुल, अगर वो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, आप उसको मोटिवेट करो। कैसे करोगे? नहीं, परमात्मा की बड़ी कृपा है, मेरे भाई का अच्छा समय आया था तो उसको अच्छा मिल गया, मेरा समय भी आया है, मेरा समय भी आ चुका है, परमात्मा ने मेरे लिए नीति लिखी हुई है और मेरा आज से अच्छा समय आ चुका है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसी एनर्जी रखनी है, ऐसे ऑरा में रहना है। परमात्मा तक आपके हमेशा याद रखिएगा अल्फाज, वर्ड्स जाते हैं। अब जब आप बोलते हो ना मेरा कर्जा खत्म हो जाए, मेरा कर्जा खत्म हो जाए, देखो आज याद रखना, सिर्फ बृहस्पति के गोचर पे ही बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। 100 तरह के आप राशिफल देखते रहते हो, पर सीखते क्या हो उससे? क्या सीखते हो? आस लगा लेते हो कि 4 दिन में बदलाव आएगा, 5 दिन में। वो बदलाव जब तक नहीं आएगा जब तक आप अंदर से अपने आप को नहीं बदलोगे। किसी भी, जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी बड़े महापरिवर्तन से पहले तूफान का आना बड़ा जरूरी है। अब तो ये सोचो कि तूफान आपकी जिंदगी में आया खड़ा था, अब महापरिवर्तन आने को तैयार, और महापरिवर्तन को एक्सेप्ट करने में, उसको अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में उसको ढालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स से निकलना बड़ा जरूरी है, जिसमें बृहस्पति आपको बड़ी सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्तम भाव, जहां पे बृहस्पति का गोचर हो रहा है मकर राशि वालों के लिए। ये गोचर, ये ऐसा स्वभाव लगा के चलो, अक्सर ही मैंने देखे हैं पूरी दुनिया में, मेरे क्लाइंट से 10 में से कम 7-8 बंदे हमेशा अपने पार्टनर, यानी अपने विवाहित पार्टनर को लेके या फिर अपने बिजनेस पार्टनर को लेके हमेशा कश्मकश में लगे ही रहते हैं। बनने बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, यानी विचारों का मतभेद बहुत है। वाइफ कुछ कह रही है, हस्बैंड कुछ कह रहा है। मकर राशि वालों को जिंदगी में ये चीज क्यों दिखती है? चाहे कोई मेरा क्लाइंट यूएसए से है, चाहे कोई क्लाइंट मेरा यूके से, कोई इंडिया में रहता है, किसी भी कोने में रहता है, मैंने 10 में से, मैं बड़े आपको प्रत्यक्षता के साथ ये बात कर रहा हूं, बड़ी प्रमाणता के साथ ये बात कर रहा हूं, इसमें डाटा की रिसर्च भी है और किताबें भी यही कहती है। हालांकि मैं हमेशा हर एक चीज, किताबों को आंखें बंद करके मैंने सीखा, उसी चीज को फॉलो मैं करने में, ये नहीं कहता हूं कि यकीन नहीं रखता हूं, पर रिसर्च भी करनी बड़ी जरूरी है कि आसपास में क्या क्या चल रहा है। तो बात यह है कि सप्तम भाव में बृहस्पति का आना आपके पार्टनर के साथ आपके वाद विवाद को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगा। यहां मैंने कोशिश क्यों बोला, इस बात को, मेरे शब्दों को समझते जाना। कोशिश का मतलब, अगर आप अभी भी डिप्रेस रहे, अभी भी आप नेगेटिव रहे, तो जिंदगी सिर्फ आपको खड्डे में ही लेके जाएगी, राशि परिवर्तन जितने मर्जी होते जाएं। पर बृहस्पति का यहां पे आना आपको पुश जरूर देगा, बृहस्पति कभी भी आपको डूबने नहीं देंगे। और बृहस्पति की निगाह, बृहस्पति की दृष्टि आप देखेंगे कि आपके जो आपका प्रथम भाव, जिसे हम कहते हैं कि आपका फर्स्ट हाउस हो गया, जो आपके नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है, जिससे पता लगता है कि इंसान बाहरली दुनिया में क्या है। इंसान, आप देखते हो कि जब आप बाहर जाते हो तो कोई इंसान कभी किसी शॉप में आता है, किसी बिजनेस में प्लेस में आया, कभी किसी वर्क प्लेस में आया, उसे देखते ही हर एक इंसान उसकी तरफ आकर्षित सा हो जाता है, उसे पूछता है कि सर हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। या जब भी वो इंसान कुछ मुंह से निकालता है तो उस बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है, उस बात की तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं, चाहे जितने मर्जी करोड़पति क्यों ना हो, चाहे जितने मर्जी कुछ नेम फेम क्यों ना हो, पर जब वो जाते हैं तो उनकी वहां पे जाने से किसी तरह की उनको एनर्जी का मतलब एहसास ही नहीं होता किसी इंसान को। तो वो क्या है? फर्स्ट हाउस है, जो आपकी बाहरली दुनिया को, आपके नेचर को, आपकी इम्यूनिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब यहां पे बृहस्पति की निगाह है, बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी इम्यूनिटी। आपको खास करके मोटापा, यहां से आपको बचना है, ये प्रिकॉशन साथ साथ में याद रखिए। मोटापा आपको बढ़ना नहीं देना, डाइट पे आपको ध्यान देना, ज्यादा मोटापा मत बढ़ने देना, और खास करके मीठी चीजें। अब शुगर संबंधित प्रॉब्लम्स, अगर आपको छोटा मोटा प्री डायबिटिक हो तो कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट को अभी से मेंटेन कर लो, क्योंकि जब कोई चीज आती है ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छी चीज के साथ एक दो कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो हमें कभी कभार थोड़ी प्रॉब्लम दे देती हैं। तो प्रॉब्लम देने वाली चीजें मैंने जैसे बताई कि डायबिटिक जो है, ये थोड़ा बहुत स्टमक रिलेटेड इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं अगर आप ओवर ईटिंग की तरफ आपका ध्यान गया। मेहनत यानी कि आपको डाइट पे भी ध्यान देना और प्लस आपको अपने जिमिंग पे भी ध्यान देते जाना है, यानी अपना पसीना निकालने वाला काम करते जाना है। पार्टनरशिप जो आपकी चलती आ रही थी, यहां पे आपके आपसी मतभेद दूर होंगे। अभी आप लॉन्ग टर्म के विजडम वाली चीजें करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस समय ये ऐसा समय आया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट्स होंगे इस समय में। और ये मकर राशि पे भी पूरी बात टुकती है कि ये ऐसा समय है कि जो जैसे फर्ज कीजिए कि आप और आपकी मिसेज आपस में कहीं ना कहीं एकदम से अलग होने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन कौन से घर में, किन किन के घरों में ये प्रॉब्लम चल रही थी, या किन के बिजनेस में पार्टनर के साथ वाद विवाद चल रहा था। अभी ये कुछ दिनों में आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं आपका सेटल होती हुई चीजें दिखेंगी, बल्कि आज ही की सेटल नहीं होंगी, ये आगे तक की आप प्लानिंग बना के
चलोगे, बृहस्पति के यहां आने से आपको यह फायदा मिलेगा। बृहस्पति के यहां आने से आपकी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, आपका ऑरा और स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखेगी। एक तो सात्विक एनर्जी में आ जाओ। सात्विक का मतलब सिर्फ नॉनवेज को त्याग के वेज को खाना पीना नहीं, सात्विक का मतलब डिसिप्लिन, सात्विक का मतलब समय पे उठ के अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना, कोई काम परसों पे नहीं छोड़ना, चौथे पे नहीं छोड़ना, जो आज का काम है वो आज ही करना है। परमात्मा ने सबको अलग अलग कर्म देके निवाजा है। कोई इंसान रात तक काम करता है, सुबह लेट उठता है, कोई इंसान सुबह सुबह जल्दी काम पे चला जाता है। तो जो जो जिसको ड्यूटी परमात्मा ने दी है वैसी वैसी ड्यूटी उस काम में वो इंसान करता जाए। सिंपल, अगर मेरी बात आपको समझ आ जाए तो बहुत ही प्यारी बात है। बृहस्पति की जो मैंने जैसे बताया कि पहली दृष्टि आप पे पड़ रही है वो आपके 11वें भाव में, यानी कि आपके खास करके लाभ स्थान में। ये आपकी विश मैनिफेस्टेशन का, ये गेन्स का, कुछ ना कुछ कमाने का, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स जिसपे आजकल होता ही जा रहा था, अब ये पुरानी इन्वेस्टमेंट्स पे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा, तेजी आती हुई दिखेगी। 11वें भाव जो आपकी कुंडली में है वो 8 नंबर यानी कि मंगल का स्थान है। यहां पे बृहस्पति का जो दृष्टि पड़नी, ये आपके कामों को तेजी देगा। ये जैसे आपको लग रहा था ना कि अब मेरी इन्वेस्टमेंट खत्म होने लगी है, मेरा यहां पे कंप्लीट नुकसान होने लगा, ये तो पैसा मेरा भी आएगा ही नहीं, तो वहां पे आशा की किरण जागती हुई दिखेगी। नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आप रुचि दिखाते हो दिखोगे। बस ओवर एक्साइटेड होके नेगेटिव जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करने से बचना है। प्रॉपर तरीके से, जैसे हम कहते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट पे जाना है। और ये स्थान मैंने जैसे बताया कि इसमें जितना हो सके आपको मेहनत के साथ साथ विश, अपनी जुबान पॉजिटिव, अपने सर्कल को केयरफुली चूज करो। जो सर्कल कभी किसी काम का है ही नहीं, जो सिर्फ जैसे कहते हैं कि सिर्फ पार्टीबाजी वाले सर्कल हो गए, या जो सर्कल सिर्फ आपसे लेना ही जानते हैं, आपको कभी बैलेंस करना नहीं जानते, तो इस सर्कल से दूर रखो अपनी एनर्जी को। बिल्कुल ऐसा कर दो, सर्कल चाहे कम हो पर उतना सर्कल, लिमिटेड सर्कल हो जिसके आप भी काम हो और जो आपके भी काम है। हालांकि आपकी राशि से उल्टी बात है ये। आप हो डाउन टू अर्थ इंसान, आप हो यारों के यार। किसी इंसान ने आपको कुछ बात कर दी तो आपके दिल तक रहेगी, कभी दिल की बात जुबान पे नहीं आएगी। बात सही है कि नहीं है मुझे सही सही बताना। आप हो ट्रस्टवर्दी इंसान, आप हो डिसिप्लिन पसंद इंसान। पर जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हमारे कोई काम नहीं बनते ना, तो वैसे वैसे हौसला टूटता जाता है। तो बृहस्पति आपके हौसले को और बुलंद करने के लिए आ गए हैं। बृहस्पति की जैसे मैंने भी बात करी कि हमने पहली दृष्टि की बात करी, अब सेकंड दृष्टि की बात करें तो वो आपके फर्स्ट स्थान पे पड़ रही है। और ये स्थान पे जो दृष्टि पड़ रही है इसका बहुत ही प्यारा रिजल्ट आपके जीवन में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये स्थान की अगर बात करें, मैंने बताया ना कि नेचर में आपके रिफ्लेक्ट करेगी चीजें। अब आपसे लोग जो हैं इंप्रेस होते हुए दिखेंगे। अब आप अपने काम में और भी ज्यादा, जैसे क्योंकि आपका एक हमेशा ही आपका ये रहता है प्रॉब्लम कि हमारे काम कभी बनते ही नहीं, हमारे काम डिले पे चलते हैं, डिले पे, हमें बड़ा परिश्रम, हमें बहुत धीरे धीरे चीजें हमारी बनती हैं। मतलब आधी जिंदगी तो हमारी कश्मकश में निकल जाती है, स्ट्रगल में निकल जाती है। तो जिनकी जैसी जिंदगी निकली वैसी परमात्मा जानता है। पर अभी की जिंदगी की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल पर्सपेक्ट पे बात करूं, हालांकि असली जो बात होगी, असली चीजें जो हैं वो आपके राशि जो आपका कुंडली देख के ज्यादा उसका अध्ययन होगा। अगर आप चाहें तो, अगर मुझसे जुड़ना चाहें तो आप अपना पेड सेशन कुंडली का बुक कर सकते हैं और उसमें आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो गोचर हो रहा है ये आपको क्या क्या फल देगा। उसके लिए आप पेड सेशन लेना चाहें, संसार के किसी भी देश में बैठ के आप ले सकते हैं। तो प्रथम दृष्टि से आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत होता हुआ देखेगा। आप में एक आपका अलग ही ऑरा निखर के बाहर आएगा। जब कोई काम के लिए हाथ डालोगे ना, तो मतलब पहले कन्विंस कर दोगे। अगर किसी को अपने साथ जोड़ के काम करना चाह रहे हो तो पहले कन्विंस कर दोगे। आपकी एनर्जीज के साथ अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो सेल्स भी आपकी इंक्रीज करती हुई दिखेंगे। सोशल मीडिया में छा जाओगे, फॉलोअर्स भी आपके बढ़ते हुए दिखेंगे। इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स के साथ डील करते हो, वहां पे भी आपको फायदा मिलेगा। उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। बस एक नेगेटिव चीज का ध्यान रखना है कि एक लेजीनेस, एक ये शुगर वाला प्रॉब्लम और एक वेट गेन, ये 3 चीजें याद रखो, ये आपको बढ़ने नहीं देना। अब इसके लिए हमने क्या क्या करना है? लेजीनेस के लिए आपको प्रॉपर, जैसे हम कहते हैं, प्रैक्टिकल उपाय क्या है इसका? सबसे बढ़िया बात है कि जितना हो सके एक्सरसाइज इसके साथ जुड़ो, पसीना निकलता रहे आपका डेली बेसिस के ऊपर, कोई भी काम कल पे मत छोड़ो। तो ये बृहस्पति की दृष्टि आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। बृहस्पति की तीसरी दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि जो आपके 3rd भाव पे पड़ रही है, तीसरे स्थान पे पड़ रही है। अब ये भी बड़ी प्यारी बात है, यहां पे ऑलरेडी शनि आपके जो राशि के स्वामी वो बैठे हुए हैं। मीन राशि ये बनती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपकी राशि के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मीन राशि का स्थान और आपके स्वामी कौन है? शनि। और शनि पे बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि एक तरफ आगे कर्म के देवता, एक तरफ आगे धर्म के देवता, एक तरफ आपके भाग्य देवता। अगर कुंडली की हम बात करते हैं तो भाग्य के देवता कौन है? बृहस्पति। एक तरफ कर्म के देवता, न्याय देवता, वो हो गए शनि। कर्म और भाग्य जब एक साथ जुड़ेंगे तो आप बताओ क्या होगा? कि ये उन इंसानों के लिए सोने पे सुहागे की बात हो जाएगी जो इंसान कर्म करते जा रहे
रहे थे, अपनी जिंदगी को ऑनेस्टी के साथ जीते जा रहे थे, अपना काम कभी भी कल पे नहीं छोड़ रहे थे, कभी किसी का तिरस्कार करने की सोचते भी नहीं थे, बल्कि अपनी एनर्जी के साथ दूसरे को उठाने का काम कर रहे थे। तो ये ऐसा समय है कि जो आपको लगा के चलिए, एक ऐसा अंदर से मोटिवेट करेगा ये समय। आप बड़े बड़े रिस्की फैसले की मैं बात कर लूं, एक ऐसा आपके अंदर एक जज्बा आ जाएगा, एक ऐसी आपके अंदर एनर्जी का जो है अनुभव होगा, जिससे आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। आपका जैसे हम कहते हैं ना कि आप एफर्ट्स करते हो दिखोगे, बड़े बड़े फैसले लेते हो दिखोगे। अपनी विजडम पावर तो आपके प्रथम स्थान पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, उससे आप लॉन्ग टर्म विजडम के साथ तो आगे बढ़ोगे। पर ये वाला स्थान जो है ना, ये क्रिएटिव माइंडसेट, ये क्रिएटिविटी का भी स्थान है। इसमें आपको सिर्फ ये नहीं कि आसपास इंडिया, अगर आप कोई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, किसी सेलिंग वाले काम में हो, डिजिटल मार्केटिंग के किसी काम में हो, प्रोडक्ट सेलिंग करते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जुड़े हो, भारत के कोने कोने में जुड़े हो, तो यहां पे आपकी कहीं ना कहीं शहर टू शहर मूवमेंट होती हुई भी दिखेगी। यहां पे कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्रा पे भी थोड़ा बहुत आप जाते हो दिखोगे, कुछ ना कुछ धार्मिक यात्रा पे आप जाते हो दिखोगे। यहां पे क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को और भी आगे लेके जाते हो दिखोगे। सोशल मीडिया जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत बढ़िया चमकते हुए दिखोगे। आपका कंटेंट लोगों को पसंद आएगा, कुछ यूनिक आइडियाज के साथ सामने आप आओगे। तो ये बड़े ही प्यारी दृष्टि ये पड़ने जा रही है। शनि और बृहस्पति जब एक साथ आ गए तो ये लगा लो कि पूरी आपकी जीवन सफल हो गया। अगर वाकई आप शनि के अकॉर्डिंग जीवन जीते आ रहे थे, तो ये आपके लिए बड़ा ही प्यारा रिजल्ट आपको देके जाएगी, जो ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है। बहुत ही प्यारी आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती हुई दिखेगी। इसमें आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता हुआ दिखेगा, कॉन्फिडेंस आपका चरम सीमा में होगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती हुई समय में आपकी दिखेगी। बड़ा प्यारा, ये लगा लीजिए कि कोई मार्केटिंग करते हो, स्किल्स के साथ, अपने स्किल्स के साथ लोगों का दिल जीतते हो दिखोगे। लोग आपकी तरफ जब आकर्षित होंगे, आपके ऑरा की तरफ जब लोग आकर्षित होंगे, तो आपका बिजनेस भी कहीं ना कहीं बूस्टअप करता हुआ दिखेगा। पर मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया आजकल आपको पता, आधी दुनिया जो है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया के लिए मकर राशि के जातकों बड़ी प्यारी निकल पड़ी है आपकी, बहुत बढ़िया आपके लिए समय आ गया। तो बृहस्पति से हमें सीखना चाहिए कि कैसे धार्मिक हम कार्य करें, सात्विक जिंदगी जीनी है। सात्विक का मतलब समय पे काम करो। अभी ना दूसरों के फड्डे में टांग अड़ानी बिल्कुल बंद कर दो। जहां पे आपको कुछ लेना देना है ही नहीं, उसमें अपनी एनर्जीज को खराब मत करो। वो फलानी न्यूज देख ली, वहां पे ये हो गया, तो बस उसको देखते गए, फिर चर्चा भी वही करनी शुरू कर दी, उससे बिल्कुल हट जाओ। ऐसे ही फलाने रिश्तेदारों से, फलाने सर्कल से भी अपने आप को दूर रखो। आपके लिए बड़ा ही प्यारा रिजल्ट लेके आए बृहस्पति। ये कुछ ऐसा समय है जो लॉन्ग टर्म की विजडम को, जो लॉन्ग टर्म के गोल्स आप बना के बैठे थे, जो बहुत समय की आपकी स्ट्रगल थी, रोड मैप पूरा है आपके पास, मेहनत करने का जज्बा पूरा है, राइट ट्रैक पे थे, पर मंजिल नहीं दिख रही थी बिल्कुल, बल भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो ये अब आपका पूरा होता हुआ दिखेगा। बस इस समय में ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब, मैं यानी ईगो, इसको डाउन करके चलना है। जैसे अपने लिए सक्सेस ढूंढ रहे हो, वैसे दूसरों की भी सक्सेस पे खुश होना शुरू कर दो। अपनी लाइफ में जितना हो सके आपको दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अटेम्प्ट करने चाहिए। परमात्मा आपको खुद ब खुद आगे बढ़ाता है। देखो क्या होता है, जैसा हम बीज बीजते हैं वैसी ही फसल हमारी होती है। ये सृष्टि का नियम है। हम बात करते हैं ना कि जैसे एक दुनिया, जैसे कहते हैं धरती गोल है, जो आज कर रहे हो घूम फिर के आप पे आ ही जाना है। बात से सहमत हो कि नहीं हो कमेंट सेक्शन में बताना। जो आज कर रहे हो घूम फिर के आपके पास आ ही जाना है, तो हमेशा अच्छा कीजिए ताकि अच्छा सामने आए। जिन लोगों का अच्छा करने के बावजूद भी, जैसे बड़े लोग कहते हैं कि अच्छा करते रहे पर कुछ अच्छा, तो वो आपके कहीं ना कहीं कर्म कट रहे हैं भाई लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा करने के बाद अच्छे कर्म नहीं मिल रहे हैं। अच्छा करने के बाद अगर ये चीजें आपकी रुक रही है ना, डेट मींस आपके पुराने कर्म तो कट रहे हैं। तो वो तो आप चाहे हंस के काट लो चाहे रो के काट लो, वो तो आपको काटने ही पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात, ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं है। अगर एक बार अपना पेड सेशन बुक करवाना चाहो तो जरूर बुक करवाओ। आप चाहते हैं, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना भी आपका फर्ज है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिए, अपनी प्रॉब्लम भी लिखिए। कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का हल मैं कमेंट सेक्शन में आपको कर सकूं। एक बात का ध्यान रखो, चाहे जितना मर्जी आपके सिर पे कर्जा हो गया है, चाहे जितना मर्जी आपकी लाइफ झंड हो गई है, जब रात को सोते हो ना तो एक बात का धन्यवाद परमात्मा को करके सोया करो। परमात्मा, चाहे इतनी प्रॉब्लम्स मेरे पास हैं फिर भी आपने सर ढकने के लिए छत तो दे दी, तेरा ग्रेटिट्यूड। हाँ, माना कि आज मैं अपने तरह तरह के जो है जो खाना मैं नहीं खा पा रहा हूं, पर एटलीस्ट जो भी खा पा रहा हूं, कई लोग तो वो भी नहीं खा पाते हैं, उसी के लिए ग्रेटिट्यूड कर दो परमात्मा का। परमात्मा, मेरे पास बड़ी गाड़ी तो नहीं है, चलो आज साइकिल से यात्रा कर रहा हूं, बाइक से यात्रा कर रहा हूं। कईयों के पास तो वो भी नहीं है, लोगों के पास बस तक का किराया नहीं है, आपने मुझे वो तो दे दिया, तो उसके लिए थैंक यू कर दो। परमात्मा,
ठीक है, आपने मुझे मिसिस ऐसा, मेरा पार्टनर ऐसा दे दिया। कभी कभार समझते हैं, कभी कभार लड़ते हैं, कभी कभार प्यार करते हैं, पर कई लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो पहले दिन से ही मार कुटाई शुरू कर देते हैं। कईयों की तो शादी ही नहीं होती, तो उसके बारे में क्या चर्चा। तो सबके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। यहां पे एक बात करूंगा, हमने हेल्थ की बात करी, हमने करियर की बात करी, यहां पे हमने शादी की भी हमने स्टार्टिंग में बात करी कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति का बैठना आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं स्पार्क लाएगा ही लाएगा। और जो लोगों की शादी नहीं हो रही थी बहुत समय से, यहां पे आपके शादी में मनपसंद के रिश्ते भी आपको मिलते हुए दिखेंगे। पर फिर भी आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, प्रॉपर राय जैसे करके प्रॉपर तरीके से शादी के बंधन में आपको पूरी कुंडली चेक करवाइए अगर कुंडली में विश्वास रखते हैं। अदरवाइज प्रॉपर देख के सारा कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, आस पड़ोस सब जगह से इसका पूरा वो करके उसके बाद आपको शादी के रिश्ते में अपना बंधन में बंधना चाहिए। नई इन्वेस्टमेंट्स के मौके मिलेंगे तो उसमें भी पहले रिसर्च करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। सही बुद्धि के साथ अगर काम करोगे तो ये जो गोचर होने जा रहा है ये आपको बहुत कुछ देखा जाएगा। रिश्तों में स्पार्क बनेगा, अच्छे और बुरे की एहसास आपको ये रिश्ते करवाएंगे। आपकी जीवन में हनुमान, बजरंगबली जैसे कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं कि राह दिखाने वाले कुछ ऐसे आपकी जिंदगी में भगवान प्रकट होंगे, जैसे कहते हैं राम भक्त हनुमान प्रकट होंगे कि जो आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान कर देंगे और जो आप चाहते भी हो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, इसका जाप डेली करते जाओ। थर्सडे के थर्सडे आपको पानी में हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए, जो आपके लिए बड़ा बढ़िया है। अपने खाने से थोड़ी सी रोटी कौवे के लिए निकाल के आपको देनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये आप रूटीन में भी करते जाइए और आगे भी करते जाइए। अच्छा, अब एक उपाय, जिनका बिल्कुल जिंदगी डाउन हो चली है, इस समय में आपको एक काम करना चाहिए, इससे आपका मंगल भी मजबूत होगा, इससे आपको बहुत बढ़िया शनि यानी कि धरती मंगल शहद होगा, मीठा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको किसी भी बर्तन में शहद डाल के ना, आप किसी भी सुनसान इलाके में चले जाओ और उसको बिल्कुल दबा के आ जाओ। इस इंटेंशन से दबा के आओ कि मेरे सभी काम, जो मेरी सभी प्रॉब्लम्स है, मेरी सारी नेगेटिविटी जो है वो दब गई है, बस अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। और मैंने बताया कि डेली मैनिफेस्ट करते जाना है, मैनिफेस्टेशन छोड़नी नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा होता ही जाएगा। मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स थी पहले, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, खुद ब खुद ही रास्ते बनते गए। तो जब मेरी जिंदगी, अब मैं उसके बारे में कभी और चर्चा करूंगा कि किस किस फेज से मैं निकला हूं, मेरी बदल सकती है तो कुछ भी हो सकता है, आपकी भी बदल सकती है। जय शनिदेव का नारा हमेशा लगना चाहिए। परमात्मा कृपा करे, ऐसे खुश रहे, अपने परिवार आपका खुश रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ। और 1-on-1 सेशन लेने के लिए, बेड सेशन लेना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप या मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय शनिदेव, टेक केयर, बाय बाय, जय बृहस्पति।